बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उसी समय उदास और थका हारा एक युवक उनके पास पहुंचा। वह निराशा से बोला, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपने लक्ष्य तक पहुँच पाऊंगा। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी है। हर तरफ से थकावट ने मुझे घेर रखा है और उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। महात्मा मंद मंद मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में हार चुके हो? यदि हाँ, तो फिर तुम्हें कोई जिता नहीं सकता। युवक चौंक कर बोला, गुरुदेव, मैं समझा नहीं। फिर गुरु ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो नदी का पानी समुद्र तक क्यों पहुंचता है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं। गुरु बोले, क्योंकि वह बहने से कभी नहीं रुकता। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उसे समुद्र तक पहुंचने की जल्दी क्यों नहीं होती? फिर युवक ने कहा, नहीं। गुरु ने समझाया, नदी जानती है कि उसका काम सिर्फ बहना है। यदि अगर अपनी गति से वह रुकने लगे या थकने लगे या फिर हार मान जाए तो वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। युवक ने उलझन में पूछा, गुरुदेव, लेकिन मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, क्या बहना और मेहनत करना अलग है? गुरु ने कहा, हाँ, बहना सहजता है। जब तुम किसी काम को प्यार से बिना किसी जबरदस्ती के करते हो तो वह बहने के समान होता है। लेकिन यदि तुम हर कदम पर परिणाम के बारे में सोचते रहोगे तो वह काम बोझ बन जाता है। जीवन को एक यात्रा समझो, न कि केवल एक दौड़। युवक ने गुरु की बात समझने की कोशिश की, परंतु उसकी उलझन अभी भी बनी रही। तभी गुरु ने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया और कहा, इस दीपक को देखो, यह जल रहा है, लेकिन इसे जलने की कोई जल्दी नहीं है। यह धीरे धीरे अपने तेल की एक एक बूंद खत्म होने तक जलता रहेगा। क्या तुमने इसे कभी यह कहते सुना है कि मैं थक गया हूँ? युवक ने कहा, नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब एक काम करो, जो सामने नदी दिख रही है उसके किनारे पर जाओ, वहाँ से एक कंकड़ उठाकर पानी में फेंको और फिर वापस आओ। युवक को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने गुरु की बात मानी। वह नदी किनारे गया, एक कंकड़ उठाया और उसे पानी में फेंक दिया, फिर वापस लौटकर गुरु के पास आ गया। गुरु ने पूछा, जब तुमने कंकड़ पानी में फेंका तो क्या देखा? युवक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, पानी में लहरें उठी। गुरु बोले, और अब? युवक ने कहा, अब पानी फिर से शांत हो गया है। फिर गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, यही तुम्हारी समस्या का उत्तर है। तुम्हारा जीवन भी इस नदी की तरह है। जब तुम प्रयास करते हो तो वह कंकड़ के पानी में गिरने जैसा होता है। वह थोड़ी हलचल जरूर पैदा करता है, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। यदि तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो शांति और स्थिरता तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। लेकिन यदि तुम थक कर बीच में हार मान लोगे तो यह प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। गुरु ने आगे कहा, थकावट केवल तुम्हारी मानसिक अवस्था है। जब तुम अपनी यात्रा का आनंद लेने लगोगे तो यह थकावट तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। जीवन को सहजता से बहने दो, यात्रा का आनंद लो, हर कदम को प्रेम पूर्वक जियो, परिणाम की चिंता मत करो। यही जीवन का असली रहस्य है। युवक को अब सब कुछ समझ में आ गया था। उसने सिर झुकाकर गुरु का धन्यवाद किया और नई ऊर्जा और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयाँ और रुकावट अस्थायी है। यदि आप धैर्यपूर्वक और सहजता से प्रयास करते रहोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अपने काम को बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बनाइए। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।